A very warm welcome to all the students of class 11 biology. Myself Shivani from St. Xavier's High School, Sidwapar, Bangladesh. Students, in the previous video we have already discussed three kingdoms, that was kingdom Monera, kingdom Protesta, ठीक है, and kingdom Fungi. Today will discuss a brief points of kingdom Plantae and kingdom Animalia, क्योंकि चैप्टर 3 और 4 किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया को ही डेडिकेटेड है, इसीलिए चैप्टर नंबर 2 में बहुत ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं दिया हुआ है. किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स. तो फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया तीनों के तीनों क्या है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट्स है. लेकिन प्लांटी के अंदर कैसे हैं यूकैरियोट्स, वो यूकैरियोट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल है, और इनको क्या कहते हैं, प्लांट्स. A few members are partially heterotrophic such as the insectivorous plants और parasites. तो प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स आर मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, लेकिन कुछ मेंबर्स इसके ऐसे हैं जो पार्शियली हेटरोट्रॉफ भी हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं या पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं जो कि दूसरे होस्ट पे भी सर्वाइव करते हैं. Bladderwort and Venus flytrap are examples of insectivorous plants and Cuscata is a parasite. तो ब्लैडरवॉट, वीनस फ्लाई ट्रैप का आपने नाम सुना होगा कि ये ऐसे जगह पे ये प्लांट्स उगते हैं मोस्टली जहाँ पे नाइट्रोजन डेफिशिएंट कंडीशन होती है, यानी उस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है, वहाँ पे ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं, इनके अंदर से एक स्पेशल टाइप ऑफ स्मेल निकलती है जो कि इंसेक्ट्स को, माउसेस को, फ्रॉग्स को अट्रैक्ट करती है. और जैसे वो इसका, अगर आपने प्लांट देखा होगा तो एक पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ही वहाँ पे वो पहुँचते हैं ये उसको क्या कर देती है, ट्रैप कर लेती है. तो ब्लैडरवॉट और वीनस फ्लाई ट्रैप हुए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के एग्जाम्पल. क्यूस्काटा इज एन पैरासाइट. The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell wall made of cellulose. तो प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी क्या है, यूकैरियोट है. ठीक है, यूकैरियोट होने का मतलब न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा, सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे, क्लोरोप्लास्ट बहुत ही प्रोमिनेंट नंबर में प्रेजेंट होगा, प्लस सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होगी, सेलुलोज की. यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 8. तो यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर भी हम लोग पूरा सेल ऑर्गेनेलीज के साथ चैप्टर 8 में पढ़ेंगे. प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. तो ये किंगडम प्लांटी के क्लासेस हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, स्टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. Life cycle of plants have two distinct phases, the diploid sporophytic and the haploid gametophytic that alternate with each other. तो प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर दो फेज होते हैं, एक जो स्पोरोफिटिक फेज है ये डिप्लॉयड है, ठीक है, 2n वाली कंडीशन है, और दूसरी क्या है, हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक, यानी गैमिट जब बन जाते हैं तो n वाली फेज आ जाती है. ठीक है, और ये अल्टरनेट होता है, एक बार 2n की कंडीशन होगी, एक बार n की कंडीशन होगी. The lengths of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on others vary among different groups in plants. तो ये जो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेजेस है, यानी स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक, ये जो फेज है ये वैरी करते हैं, यानी अलग अलग प्लांट स्पीशीज में डिफरेंट होते हैं. और कई बार ये भी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि प्लांट जो है वो फ्री लिविंग है या किसी और पे डिपेंडेंट है. ठीक है, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो इस फेनोमेना को, जहाँ पे दो लाइफ साइकिल दिखाता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये हम लोग डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे. इसके बाद आ जाता है किंगडम एनिमेलिया. दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टी सेलुलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल्स. तो किंगडम एनिमेलिया को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, यूकैरियोट्स होंगे, लेकिन कैसे यूकैरियोट होंगे, हेटरोट्रॉफ, यानी कि टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन. मल्टी सेलुलर है, ठीक है, प्लस सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होगी. दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, यानी कि या तो आप क्या होंगे, डायरेक्टली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है, या फिर जैसे कि हार्बीवोर जो हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, और
जो ऑमनीवोर हैं या फिर कार्निवोर हैं वो क्या है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं। कैसे? क्योंकि कार्निवोर जिनको खाते हैं, जो हार्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट को ही खाते हैं, तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी होती है। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट। यानी कि हम लोग के बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर, एक कैविटी के अंदर क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होता है, प्लस जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, या तो ग्लाइकोजन या तो फैट के फॉर्म में। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक बाय इंजेशन ऑफ फूड। हम लोग का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक, यानी सबसे पहले हम अपने माउथ में फूड लेते हैं, उसको च्यू करते हैं, उसको सेमी लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको इंजेस्ट करते हैं, फिर एसिमिलेट करते हैं और फिर एक्सक्रीट कर देते हैं। ये क्या हो गया, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। They follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size। हम लोग एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं, यानी एक लिमिटेड एज कंडीशन, एज क्राइटेरिया तक ही हमारी जो हाइट होती है वो बढ़ती है। यहाँ पे वेट नहीं इंक्लूडेड है, सिर्फ हाइट की बात की जा रही है। तो हाइट मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 21, 22 या 23 ईयर्स से ज़्यादा नहीं बढ़ती है, ठीक है। और एडल्ट्स होने के बाद भी हमारा एक डेफिनिट शेप साइज के अंदर ग्रोथ हो जाता है। हायर फॉर्म शो इलाबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग एडल्टहुड में जाते जाते हैं, क्या होता है, हमारा सेंसरी और न्यूरोमोटर यानी जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करने लगता है। और हम लोग का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, वी कैन मूव। लोकोमोशन करना मतलब मूवमेंट करना। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कोपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। और कॉपुलेशन मतलब क्या होता है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल एंड फीमेल के बाद के बीच में, और उसके बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट से क्या वो बनता है, एम्ब्रियो। ठीक है, इसका भी साइलेंट फीचर्स क्या है हम लोग चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। Now come to the topic viruses, viroids, prions and lichens. In the five kingdom classification of Whitaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions. These are briefly introduced here. तो जो किंगडम का क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम का विटेकर के द्वारा, उसमें लाइकेंस का और कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ए सेलुलर मतलब जिनके पास सेल नहीं होता, जैसे कि वायरसेस हो गए, वायरॉइड्स हो गए एंड प्रियॉन्स। अब इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। All of us who have suffered the ill effects of common cold or flu know what effects virus can have on us, even if we do not associate it with our condition। कॉमन कोल्ड की बात तो छोड़ ही दीजिए, इस समय जो सबसे बड़ा पैंडेमिक से हम लोग गुजर रहे हैं, कोरोना, जिसने कि 2 साल हमारे ख़राब कर दिए, उसका जो वायरस है ये है, और वो इतना ज़्यादा म्यूटेंट हो रहा है इस समय, डेल्टा वेरिएंट आ गया है। तो वायरसेस का सबसे ख़राब यही है कि बहुत तेज़ी से अपना शेप, अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी कॉमन कोल्ड और फ्लू के ये सब जो इफ़ेक्ट्स हैं, कभी ना कभी हमें हर सीज़न के एंड के स्टार्टिंग में कभी ना कभी कॉमन कोल्ड जो है वो सबको हो चुका है, फ्लू सबको हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि उस टाइम पे हमारी क्या एक कंडीशन रहती है। Viruses did not find a place in classification since they are not considered truly living if we understand living as those organisms that have a cell structure। सबसे पहले चैप्टर में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि क्या बेसिस है जिसके ऊपर हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग के कैटेगरी में डालते हैं। तो सेल होना एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, तो वायरसेस के पास सेल ही नहीं है सबसे पहली बात, तो इसीलिए उसको लिविंग के क्राइटेरिया में नहीं डाला गया है। The viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell। तो viruses क्या है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और नॉन सेलुलर होने की वजह से क्या है, लेकिन वायरसेस की एक खास प्रॉपर्टी है
ये क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन के बाद ही एक्चुअली वायरस का डिस्कवरी भी हुआ था। तो जब तक ये बॉडी से बाहर रहते हैं ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं और इनर्ट होते हैं, यानी कि किसी भी तरह का बीमारी कॉज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे फिगर 2.6a में देखिए, एक टोबैको मोज़ैक वायरस TMV हेलिकल शेप्ड है। ये रेड कलर से इसका जेनेटिक मटेरियल है RNA, और ये जो ग्रीन कलर से ये बनाया है ये क्या है, कैप्सिड है, ठीक है। प्रोटीन के छोटे छोटे सब यूनिट्स हैं, जिससे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कैप्सोमियस। दूसरा जो बी है वो क्या है, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज वो वायरसेस होते हैं जो कि सिर्फ बैक्टीरिया को ही अटैक करते हैं, ठीक है। तो इसका भी क्या है, स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं।